फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट लाए हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का स्टार्ट करते हैं। आज हम वर्ष 7 देखिए 7 वाला 7 चैप्टर वर्ष 2023 में हुए प्रमुख निधन। इससे आगे हम ले चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्ष 2023 में हुए प्रमुख निधन। प्रकाश सिंह बादल। देखिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री शिरोमणि अकाली दल पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। कौन? शिरोमणि अकाली दल। देखिए 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित एडसन आराटिस डो नेटिसमेंटो पेले। देखिए ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी। कहाँ का? ब्राजील का दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी। 1958 से 1962 और 1970 में ब्राजील को विश्व कप जिताने का प्रमुख भूमिका था। ठीक है, देखिए आगे देखिए हिथ स्ट्रिक जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर सीआर राव भारतीय अमेरिकी गणितीय और सांख्यिकीविद। देखिए विदेशवी पाठक सामाजिक कार्यकर्ता टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। कौन? विदेशवी पाठक। देखिए ब्रे वाइट WWE के सुपर स्टार WWE सुपर स्टार है। ओमन चांडी देखिए केरल के पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? ओमन चांडी। गुफी पेटल देखिए महाभारत के सगुनी मामा के किरदार के रूप में पहचाने जाने वाले। कौन? महाभारत के सगुनी मामा। ये हाल फिलहाल में इसका मृत्यु हो गया है। यह किरदार के रूप में पहचाने जाने वाले थे। आगे देखिए इम्तियाज अहमद JNU के पूर्व प्रोफेसर के समाजशास्त्री। ग्लेंडा जैक्सन देखिए ब्रिटिश सांसद एवं पूर्व अभिनेत्री। 2 बार अकादमी पुरस्कार विजेता। कौन? ग्लेंडा जैक्सन। आगे देखिए डॉक्टर N गोपाल कृष्ण BARC के पूर्व निर्देशक। तारिक फतेह पाकिस्तानी मूल के जाने माने वाले कनाडाई लेखक। पामेला चोपड़ा देखिए भारतीय पार्श्व गायक। देखिए डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। ये क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष है डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। शरद यादव 7 बार लोकसभा सदस्य है शरद यादव। सलीम दुरानी देखिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर है सलीम दुरानी। अमऊ हाजी देखिए दुनिया के सबसे गंदे आदमी ईरानी। देखिए क्या बोल रहा है? दुनिया के सबसे गंदे आदमी कौन है? अमऊ हाजी। ठीक है, ये ईरानी के रहने वाले हैं। देखिए जमशेद जे ईरानी स्टील मैन ऑफ इंडिया नाम से प्रसिद्ध है। जमशेद जे ईरानी। ठीक है, देखिए श्याम शरण नेगी। ये है स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता। कौन है? श्याम शरण नेगी। कनक रेले देखिए मोहिनी आट्टम के प्रतिपादक। ललिता लाजमी देखिए प्रसिद्ध चित्रकार है। जावेद खान अमरोही कौन है? प्रसिद्ध अभिनेता। साबिर अली भारत के आयरन मैन के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? साबिर अली। देखिए रहमान राही कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ
पुरस्कार विजेता है। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? रहमान राही। सतीश कौशिक, सतीश कौशिक देखिए प्रसिद्ध अभिनेता है, प्रसिद्ध अभिनेता है। वीर बरकत अली खान, वीर बरकत अली खान हैदराबाद के अंतिम निजाम, हैदराबाद के अंतिम निजाम है। नीलमणि फुकन, नीलमणि फुकन असमिया भाषा, असमिया भाषा के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 प्राप्त करता है। डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास दोषी प्रसिद्ध वास्तुकला एवं 2021 में रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित है। परवेज मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति कौन है? परवेज मुशर्रफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चैप्टर देखते हैं। 2023 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स प्रश्न। देखिए ये हर एग्जाम में पूछा जाता है करंट अफेयर्स। देखिए बिहार प्राथमिक शिक्षा में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? क्या नाम है? पद्मश्री विमल पटेल, पद्मश्री विमल पटेल। आगे देखिए किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? किस राज्य को दिया है? वो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को दिया है। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। देखिए भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? वो है गुजरात में स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? वो है भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से अधिक। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? किसके द्वारा जारी किया? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जारी किया। भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FRPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। वो है पापुआ न्यू गिनी में। रोवर विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? वो कहाँ के किए गए हैं? यो न्यूयॉर्क का किया गया है। किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? किस देश का क्या है? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में दिया गया है जॉर्जी गोस्पोंडियो। ठीक है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? लिंडा आकारान्यू। देखिए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर थी, कितना थी? ऑप्शन ए में 52.89%, ऑप्शन बी 63.68%, ऑप्शन सी में 53.57%। उपयुक्त देखिए ऑप्शन डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार नवाजा गया है जानी जाती है, वो है पेपर मेसी कलाकार के रूप में। ठीक है, देखिए बिहार प्राथमिक शिक्षक सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए परीक्षा तिथि कितना है? 24/8/2023 में। भारत के किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? वो है ब्रिटेन। वो है देखिए भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वो है डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। नासा के
मून ट्रू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया? अमित क्षत्रिय। आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार मद निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़कर हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देता होगा? कितना प्रतिशत देता है? वो है 10%। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C990 यात्री विमान बनाया है? वो है चीन में बनाया गया है। कृति राजा सिंह किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है वो है सिवान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। कथन एक पृथ्वी में एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? किसके साथ संबंध है? क्या बोल रहा है? कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के साथ किससे संबंध है? वो है G20 से संबंधित है। देखिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा तिथि केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों के कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? कितने किए जाएंगे? वो है 30 किए जाएंगे। देखिए एस्पियर पुस्तक किसने लिखी? प्रिंस हैरी ने 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए एक वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? वो है ताइवान में। ठीक है। देखिए पोप वेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ए में वो जर्मनी के मूल निवासी थे। ठीक है। 2 में देखिए वो 600 वर्षों के लिए इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। ये दोनों ही सही है। ठीक है। किस एयरलाइन का विमान नेपाल के दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? कहाँ हुआ है? एती एयरलाइन में हुआ है। ठीक है। देखिए दिसंबर 2022 दूरदर्शन पहाड़ सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? वो है राजस्थान में किया गया था। विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है वो है 2 फरवरी को जाना जाता है। मध्याह्न भोजन को योजना को PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया है? वो किया गया है 2021 में किया गया है। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। क्या बोल रहा है? मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। ठीक है। देखिए अब संघीय बजट 2023 से 24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पिछली वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। गलत है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। ये बात सही है। ठीक है। देखिए दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य एक धूम्रपान मुक्त होना है। कितना में? 2025 में धूम्रपान मुक्त हो जाएगा। देखिए फ्रॉम डीपी डैश टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक है वो है बेमन जालान। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। ठीक है।
देखिए लैंगिक समानता। बी में अंतरिक्ष अनुसंधान। ऑप्शन सी में शून्य भूख। ऑप्शन डी में अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 में देखिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। सेकंड वाला देखिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजनों सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। बात सही है, ठीक है, जोड़ा जाएगा। देखिए 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन भारत किस स्थान पर था? वो है 10वां स्थान पर था ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा योजना वर्ष सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन 2015 में। ऑप्शन बी में रूरल हाउसिंग इंटरसेड सब्सिडी स्कीम, इसका कितना है 2017। ऑप्शन सी में देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना, वो है 2014 में। ऑप्शन डी में देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन योजना 2015 में। देखिए 2022 से 23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? वो व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? वो हरियाणा में किया जा रहा है। निसार उपग्रह किस संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? वो है इसरो और नासा में किया जा रहा है। मानव विकास रिपोर्ट 2021 से 22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 में देखिए मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 से 130 से उन्नत होकर 2022 से 132 हो गई है, ये गलत है। ऑप्शन 2 में देखिए मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। बात सही है, ठीक है। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए में जीडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति दी गई है। बी में 2023 से 24 बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए हैं। ऑप्शन सी में 2025 से 26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है। ऑप्शन डी में देखिए राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। आगे देखते हैं किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री सुनकर द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया था? वो है टैक्स स्कैंडल। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग 2023 से 24 अनुमानित आवंटन राशि रुपए सही सम्मिलित है? ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 80,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी में स्वास्थ्य मंत्रालय 79,155 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी में स्वास्थ्य शोध विभाग 9.11155 करोड़ रुपए। इसका क्या होगा? ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय 79,155 करोड़ रुपए, ठीक है।
फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था? वह है तुमकुर कर्नाटक में। केंद्रीय बजट 2023 से 24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह है ऑप्शन ए में ब्याज भुगतान 20%, ऑप्शन बी में करों या शुल्कों को राज्य की भागीदारी 18%, सब्सिडी 9%, ऑप्शन डी में रक्षा व्यय 8%। इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, सब्सिडी 9%। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों का कौन सा सही है? ऑप्शन ए में प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, सही है। ऑप्शन बी में प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियों 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, सही है। ठीक है। किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? वह है INS वागीर। ठीक है। देखिए 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक को अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? वो किस देश से है? वो है ऑस्ट्रिया से हटाने की घोषणा की है अपने करेंसी नोट। देखिए दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? वो है पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? वो है अनुराधा रॉय। SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों कौन सा सही है? वो ऑप्शन ए में देखिए संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, सही है। ऑप्शन 2 में देखिए SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएगी, बात सही है। ठीक है। देखिए किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? वह है क्रिस हिपकिंस। देखिए भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB स्थित है, वह है जामनगर में। देखिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार है, वो है MM किरवानी। देखिए UPSC 1 दरोगा परीक्षा तिथि 30/4/2023 को पूछा गया है। 2027 से 2031 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान NWAP के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। ए में देखिए 1 में यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है, सही है। 2 में देखिए WUAP एंड WAP के 10 घटक है, गलत है। देखिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया है, वह है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। देखिए पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में किस राज्य में मनाया गया था? वह है पेरियार केरल में मनाया गया था। किस देश ने COP 27 सम्मेलन का आयोजन किया है? वह है मिस्र में आयोजन किया है। 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री का तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? कितना डिग्री तक? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। देखिए COP 27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सशक्तता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया?
किस देश में किया? वह है स्पेन। स्पेन में शुरू किया। जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1 में देखिए COP27 में भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालीन रणनीति प्रस्तुत की। 2 में देखिए COP26 में प्रधानमंत्री मोदी ने 250 GW गैर जीवाश्म क्षमता लक्ष्य की घोषणा की गई है। देखिए 3 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन LIFE जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। ठीक है, क्या होगा इसका सही? ऑप्शन 2 में COP26 में प्रधानमंत्री मोदी ने 250 GW गैर जीवाश्म क्षमता लक्ष्य की घोषणा की है। कार्बन क्रेडिट के लिए एक सर्वेक्षीय व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में किस अधिनियम पेश किया गया है? वो है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। ठीक है, देखिए भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? वो है CRI। ठीक है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? रामदेव मिश्रा को माना जाता है। धन्यवाद फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।